तो नई टू व्हीलर घर आ गई है। बहुत बहुत बधाई। अब गाड़ी के साथ ही एक और चीज जरूर आई होगी, 1+5 बंडल पॉलिसी। ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? चलिए आज एक बीमा सलाहकार की तरह इससे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, ताकि एक सही फैसला लेने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम इस 1+5 पॉलिसी की पहेली को सुलझाएंगे, फिर समझेंगे कि गाड़ी की सही कीमत कैसे तय होती है, कौन से एड ऑन्स वाकई काम के हैं, 1 साल बाद रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है, और आखिर में पॉलिसी खरीदने से ठीक पहले की एक जरूरी चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये बंडल पॉलिसी है क्या भला? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं और इसका नाम सुनकर कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये कोई एक सिंगल पॉलिसी नहीं है जो पूरे 5 साल चलती है। देखिए, राज इसके नाम में ही छिपा है, बंडल। ये असल में 2 अलग-अलग तरह के बीमा का एक पैकेट है। एक हिस्सा है ओन डैमेज या ओडी, जो आपकी खुद की गाड़ी को हुए नुकसान को कवर करता है, और दूसरा हिस्सा है थर्ड पार्टी या टीपी, जो आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को हुए नुकसान को कवर करता है, और इन दोनों की वैलिडिटी अलग-अलग है। इसको ऐसे समझते हैं, पहले साल आपको मिलता है कंप्लीट प्रोटेक्शन, मतलब आपकी गाड़ी को हुए नुकसान के लिए भी कवर है और आपकी वजह से किसी और को हुए नुकसान के लिए भी। लेकिन दूसरे साल से 5वें साल तक सिर्फ थर्ड पार्टी वाला कवर ही एक्टिव रहता है। अपनी गाड़ी के लिए जो ओन डैमेज कवर है, उसे हर साल अलग से रिन्यू कराना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा नियम बनाया ही क्यों? देखिए, IRDAI ने ये देखा कि बहुत से लोग अपनी पॉलिसी हर साल रिन्यू कराना भूल जाते थे या नहीं कराते थे। इससे सड़क पर चलने वाले हर इंसान के लिए खतरा बढ़ जाता था। तो ये पॉलिसी पक्का करती है कि कम से कम थर्ड पार्टी कवर, जो कानूनी तौर पर सबसे जरूरी है, वो तो पूरे 5 साल तक एक्टिव रहे। ठीक है, तो पॉलिसी का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब बात करते हैं प्रीमियम की, मतलब कितने पैसे लगेंगे। और प्रीमियम तय होता है गाड़ी की कीमत से। तो चलिए देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी की कीमत कैसे तय करती है। अब एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, IDV, यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। आसान भाषा में ये वो ज्यादा से ज्यादा रकम है जो बीमा कंपनी आपको तब देगी जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या एक्सीडेंट में पूरी तरह बर्बाद हो जाए। इसका हिसाब बड़ा सीधा सा है। आपकी गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है, उसमें से सीधे सीधे 5% घटा दिया जाता है। जो रकम बचती है वही आपके पहले साल की IDV होती है। आपको शोरूम से कितना भी डिस्काउंट मिला हो, उससे IDV पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास पॉलिसी का बेस तैयार है। अब इस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की टॉपिंग्स डालते हैं, जिन्हें बीमा की भाषा में एड ऑन्स कहते हैं। ये एड ऑन्स आपकी बेसिक पॉलिसी को और भी मजबूत बना देते हैं। यहाँ कुछ सबसे जरूरी और पॉपुलर एड ऑन्स हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, हर एड ऑन से प्रीमियम थोड़ा बढ़ता है, तो हमें वही चुनना है जिसकी वाकई जरूरत हो। ये वाला तो समझ लीजिए मस्ट हैव एड ऑन है, खास तौर पर नई गाड़ी के लिए। इसके बिना क्लेम के टाइम कंपनी कहती है कि भाई आपका पार्ट तो पुराना हो गया था, तो हम उसकी घिसावट के पैसे काटेंगे। लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन कवर इस लेकिन को हटा देता है और आपको नए पार्ट की पूरी कीमत मिल जाती है। अब ये वाला समझिए, एक सुपर हीरो की तरह है, खास तौर पर तब जब गाड़ी चोरी हो जाए या पूरी तरह से खत्म हो जाए। नॉर्मल पॉलिसी सिर्फ IDV देती है, जो ऑन रोड कीमत से कम होती है, लेकिन रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन के साथ आपको गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत वापस मिलती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और टैक्स के पैसे भी शामिल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो कौन सा एड ऑन किसके लिए बेस्ट है? जीरो डेप्रिसिएशन तो जैसा मैंने कहा, लगभग सभी नई गाड़ियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर बाइक थोड़ी महंगी है तो कंज्यूमेबल्स कवर ले सकते हैं, और जो लोग लंबे सफर पर जाते हैं उनके लिए रोड साइड असिस्टेंस मन की शांति देता है। और हाँ, एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी होता है, मालिक ड्राइवर के लिए पूरे 15 लाख का। लेकिन इसमें एक पेच है, अगर ये लेना है तो इसे पूरे 5 साल के लिए एक साथ ही खरीदना पड़ता है। इसका प्रीमियम 1 साल का नहीं, पूरे 5 साल का एक साथ जाता है। ठीक है, एड ऑन्स भी चुन लिए। अब देखते हैं कि 1 साल के बाद क्या होगा। यहाँ एक राहत की बात है, क्योंकि थर्ड पार्टी का प्रीमियम तो आप पहले ही 5 साल का दे चुके हैं, तो दूसरे साल से रिन्यूअल का खर्चा काफी कम हो जाता है। आपको सिर्फ अपनी गाड़ी के नुकसान यानी ओन डैमेज OD वाले हिस्से का ही प्रीमियम देना होता है। अब कानूनन तो आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ओन डैमेज कवर रिन्यू कराएं,
लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। सोचिए अगर रिन्यू नहीं कराया और गाड़ी को कुछ हो गया तो पूरा का पूरा खर्चा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी उस नुकसान को कवर नहीं करेगी। चलिए, अब सब कुछ समझने के बाद पॉलिसी फाइनल करने से पहले एक क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये बहुत काम आएगी। ये 5 बातें गांठ बांध लीजिए। गाड़ी का आरसी नंबर मिलते ही पॉलिसी में अपडेट कराएं, एक नॉमिनी का नाम जरूर लिखवाएं और अगर गाड़ी लोन पर है तो बैंक का नाम भी दर्ज होना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन क्लेम के समय यही सबसे बड़ी सिरदर्द से बचाते हैं। और हाँ, पॉलिसी लेने से पहले 2-3 जगह से कीमत जरूर कंपेयर करें। और आखिर में सबसे जरूरी सलाह, डीलर जो कीमत बता रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है, फाइनल फैसला नहीं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बीमा शोरूम से ही लिया जाए। आपका पूरा हक है कि आप बाहर किसी सलाहकार से या ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाकर कीमतों की तुलना करें। अक्सर ऐसा करने से एक बेहतर डील मिल जाती है। उम्मीद है इस सारी जानकारी के बाद अब आप एक बेहतर और सोचा समझा फैसला ले पाएंगे। अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सबसे सस्ता क्या है, असली सवाल ये है कि कौन सी पॉलिसी कीमत और मन की शांति के बीच सही संतुलन देती है।